घनमूल। आज का टॉपिक अपना घन एवं घनमूल। घन होता क्या है? घन और घनमूल क्या चीज है? किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 1 × 1, 3 बार गुणा कर दिया, 1 2 3, वापस वही संख्या, तो यह एक घन, वापस वही संख्या है। ये जरूरी नहीं है 3 बार मल्टीप्लाई जो संख्या है वह घन है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2, 8 घन है। 2 का घनमूल 8 हो गया। और घनमूल क्या होता है? 8 की पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 2। इसको बोलते हैं a की पावर 1/3 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ a का घनमूल 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब क्या होगी? 729, और 10 की क्यूब क्या होगी? 1000। क्यूब घनमूल, क्यूबिक घनमूल, क्यूब घन, क्यूबिक घनमूल, क्यूब रूट बोलते हैं घनमूल। कोई भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करें, किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वह संख्या घन संख्या कहलाती है। घन संख्या सम संख्याओं का घन क्या होता है? सम हमेशा सम संख्याओं का घन सदैव क्या होता है? सम होता है। और विषम संख्याओं का क्या होता है? विषम संख्याओं का घन सदैव क्या होता है? विषम। चेक कर लें। सम संख्या 2 क्या है? 2 4 6 8 10, ठीक है, ये सम संख्या है। सम संख्याओं का घन हमेशा सदैव सम होता है। 1 3 5 7 9, ये क्या होगी? विषम सम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, घनमूल में इकाई अंक, कुछ घनमूल होते हैं जिनमें इकाई अंक समान ही रहता है। घनमूल में इकाई का अंक समान कौन कौन से में? 1 से 10 तक, ज़्यादातर 1 से 9 तक अपने करते हैं, क्योंकि इससे लगभग सारों का आइडिया लग जाता है। एक का घनमूल करें, 1 आता है। 2 का क्या आएगा? 2 का 8 हो जाता है। ये चेंज हो रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे। चेंज हो रहा है उसको अपने लिए लिखेंगे, जो चेंज नहीं होता है, अंक समान रहते हैं, उनको लिखेंगे। 3 का क्या होता है? 9 होता है। 3 का अपने कह रहा है, 3 का क्या आता है? 27। चेंज हो रहा है, इकाई अंक ये 3 है, यहाँ पे 7 आ रहा है। 4 है, 4 का इकाई अंक 4 आ रहा है। 5 में 5 का इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 6 में 6 का इकाई अंक 6 आ रहा है। 7 में इकाई अंक चेंज हो रहा है। 8 का भी चेंज हो रहा है। 9 का 9 आ रहा है। ये क्वेश्चन है जिनमें इकाई का अंक समान रहता है। इकाई का अंक बदलता किस में बदलता है? 2 का 8 हो जाता है, तो 8 का कितना होगा देख लो। 8 का 2 हो गया इकाई अंक, 8 का इकाई अंक 2 हो गया। 2 का इकाई अंक क्या होगा? 8।
फर्स्ट वैल्यू होती है इकाई अंक, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। 3 का इकाई अंक क्या होगा? 7, 3 का 7 और 7 का 3, ये इकाई अंक 3 का 7 और 7 का 3, ये इकाई अंक बदलते हैं और ये इकाई अंक समान रहते हैं, ये होता है घनमूल। टॉपिक आ जाता है। अब निकालते कैसे हैं? कोई संख्या दी हो तो उसमें अपने घन कितना है, किसका कितना है, इकाई अंक घन, इकाई अंक घन संख्याओं में, घन 1331 का ये इकाई अंक क्या? कुछ एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट, सेकंड, 4445, थर्ड, क्योंकि हर क्वेश्चन करना अपना जरूरी है। 1008, सब में इकाई अंक, इकाई अंक पहली वैल्यू होती है इकाई अंक, इसका 9 हो गया इकाई अंक। डायरेक्ट सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं। 8 ये इसका इकाई अंक, ये इसका फर्स्ट वैल्यू इकाई अंक करता है। अब लिखना, अपने लिखना क्या है? दी गई संख्याओं में घन का इकाई अंक 1 है, दी गई संख्या में घन 159 में इकाई अंक क्या है? 9। 1008 में इकाई अंक क्या है? 8 है। 4445 में इकाई अंक क्या है? 5 है। ये क्वेश्चन होते हैं। फिर क्वेश्चन आते हैं अपने सिंपल से, जांच कैसे करें पूर्ण घन संख्या है या नहीं। पूर्ण घन संख्या, संख्याओं की जांच। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया अपने 2700 का घन करेंगे, पूर्ण घन। पूर्ण घन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्ण घन ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि यूज करते हैं। 2700 पूर्ण भाज्य कब होगा? पहला क्वेश्चन है। 2700 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? ऐसे बुक्स में किससे ये डिविजिबल है? 2700 में 2 का भाग दें, चला जाएगा। यहाँ पे साइड में चेक कर लेंगे अपने, थोड़ा सा रफ वर्क करके। 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, क्योंकि ये बेसिक, ये बताना जरूरी है। ये रफ वर्क है, रफ वर्क। ये आप मेन कॉपी में ये करते हैं रफ वर्क, थोड़ा पीछे चेक करके ले रहे हैं एग्जाम बताने के लिए आपको कि मतलब करेंगे कैसे। 3 6 1 0 हेलो यार 1350, 2 से डिवाइड किया 1350, फिर 2 से और चला जाएगा, चेक कर लेंगे आगे। 1350 में 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने चेक कर लिया, डायरेक्ट करना। 6 12 7 7 2 14 5 2 10, 675 पर चला गया। फिर अब आपको पता लग जाएगा, या तो 5 के पहाड़े में आता है, 5 पीछे, या 3 के पहाड़े में। तो 3 से मिनिमम पहले 2, फिर 3, फिर 4 5, इस तरह से भाग देते हैं। 3 से चेक करके 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 5, 3 दूनी 6, सॉरी 5 दिया 15। अब फिर 3 से भाग दे के देख लेंगे, 7 75। फिर 3 से भाग देंगे, 25 दिया 75। अब 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 में 25, फिर 5 का जाएंगे 1। ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले मैंने क्या कहा, 3 चीज के जोड़े बनते हैं, 3 रकमों के 3 वैल्यू के जोड़े बनते हैं। तो बन रहे हैं क्या? चेक कर लेते हैं। 2700 का अभाज्य गुणनखंड, 2700 का अपना अभाज्य गुणनखंड किया, 2 × 2, फिर क्या बना 3 × 3 × 3, फिर 5 का 5 × 5, ये 2700 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब अपने को जांच करिए, 3 × 3 के जोड़े बन रहे हैं क्या? 3 बन रहे, 5 के बन रहे हैं? नहीं बन रहे, 2 ही बने। यहाँ पे भी 2 बने, यहाँ पर भी 2 की कमी है, यहाँ पर 5 की कमी है। अगर 2 और 5 आ जाए, 3 के जोड़े बनने थे, 3 के, यहाँ पे 2 ही बने, 5 के, 1 और 5 आता था तो ये पूर्ण घन होता। अब ये है तो नहीं है। 2700 एक पूर्ण घन संख्या,
पूर्ण घन संख्या नहीं है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।